हमारे फैसला आपका तेल के टैंकरों से लेकर किसानों की खाद तक, घरों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से लेकर दीवारों पर लगने वाले पेंट तक, आप जो साबुन, शैम्पू, परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, वो भी यानी कि हर वो छोटी चीज जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं, सब कुछ अब सस्ता हो जाएगा। पूछिए क्यों और कैसे? इसका जवाब है कि दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट पर छाया युद्ध का खतरा अब टलता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच इस शांति समझौते ने सिर्फ पश्चिम एशिया में तनाव कम नहीं किया, बल्कि भारत के लिए भी राहत की उम्मीद जगा दी है, क्योंकि भारत के पेट्रोल, डीजल से लेकर रसोई गैस, यूरिया, डीएपी यानी कि कई जरूरी कच्चे माल की सप्लाई इसी रास्ते से होकर आती थी। युद्ध के दौरान तेल महंगा हुआ, जहाजों का किराया बढ़ा, खाद की सप्लाई प्रभावित हुई और महंगाई का खतरा बढ़ गया। लेकिन अब सवाल है कि क्या शांति समझौते के बाद पेट्रोल, डीजल सस्ता होगा? क्या सोना चांदी के दाम नीचे आएंगे? क्या किसानों को यूरिया समय पर मिल पाएगा, खाद आसानी से मिल पाएगा? और क्या आम आदमी की जेब पर जो महंगाई का बोझ पड़ रहा है वो हल्का होगा? आज हम आपको बताएंगे कि हॉर्मुज में आई शांति भारत की अर्थव्यवस्था, किसान और आम लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत लेकर साबित हुई है। विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर ये संभव है क्यों। ईरान युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट की जो खूब चर्चा हुई, आपने सब ने देखा। लगातार 3 महीने से हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है, लेकिन हर जुबान पर ये जो 33 किलोमीटर चौड़ा मार्ग है, सब पर नजर है। और जो लोगों को अक्सर लगता है कि इस रास्ते से तो खाड़ी देशों से सिर्फ कच्चा तेल आता है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, असल में भारत इस रास्ते से कई ऐसे बुनियादी और रोजमर्रा के सामान इंपोर्ट करता है जिसके बिना आपके घरों में रसोई से लेकर जेब में मौजूद जो तमाम तरह की चीजें हैं, उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पहले आप जान लीजिए कि भारत में कौन कौन सा सामान हॉर्मुज स्ट्रेट्स के रास्ते से मंगाता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सामान किन देशों से आते हैं। भारत के करीब 90% एलपीजी इसी रास्ते से आती है। अधिकतर प्रीमियम और सामान्य खजूर की खेती में जो इस्तेमाल होने वाला सल्फर और फॉस्फेट, इसी से खेतों में जो यूरिया इस्तेमाल किया जाता है, जो खाद इस्तेमाल किया जाता है, वो इसी से बनता है। घरों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के सामान, जिसमें टूथब्रश, कंघी, बाल्टी, टिफिन बॉक्स, पानी की बोतलें, चिप्स के पैकेट, दूध की थैलियाँ, शैम्पू के प्लास्टिक के पाइप, यहाँ तक कि घरों में लगने वाले जो हैंडल हैं, उन हैंडल में वो जो हैंडल हैं उसके कई कंपोनेंट भी उसी रास्ते से दूसरे देशों से आते हैं। आपके घर में जो टाइल्स बनती हैं, वो टाइल्स भी बहुत महंगी हो गई हैं। नए घर बनाने वालों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ये तो तमाम हुई रसोई और भोजन से जुड़ी हुई बात, लेकिन किसान और खेती से जुड़े मामलों में आपको जानकर हैरत होगी कि कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आते हैं, इम्पोर्ट किए जाते हैं। हालांकि ज़्यादातर फ़ोन और लैपटॉप चीन या ताइवान से भी आते हैं, लेकिन यूएई खास तौर पर दुबई भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बड़ा री एक्सपोर्ट हब है। कई जो विदेशी कंपनियां हैं, उनके मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, कैमरे और उनके स्पेयर पार्ट्स हॉर्मुज से इंपोर्ट होते हैं। दुबई के रास्ते जहाज़ों में लोड होकर भारत पहुंचते हैं। खाड़ी देशों के मशहूर परफ्यूम बेस ऑयल, खुशबूदार सामग्रियां, साबुन, शैम्पू और परफ्यूम बनाने वाले, घर का फर्नीचर, इन तमाम जो इस्तेमाल होते हैं, उनके सिंथेटिक कपड़े बनाने की कम लिए पेट्रोकेमिकल ज़रूरी होता है, सोना, चांदी, अन्य कीमती धातु इसी रास्ते से इंपोर्ट होती है। अब अहम क्यों है? दुनिया और भारत के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ। इसलिए समझा देता हूँ क्योंकि अब शायद ये युद्ध का अंत होने जा रहा है, तो आप समझिए कितना ज़रूरी है। दुनिया के करीब 20% तेल गैस कारोबार का रास्ता भारत की कुल ज़रूरत का 85 से 90% कच्चा तेल आयात। सामान्य दिनों में भारत रोज़ाना 20 से 25 लाख बैरल कच्चा तेल मंगाता है। 50% से ज़्यादा एलएनजी इसी रास्ते से होकर आती है। एलएनजी का लगभग 90% इसी रूट से। इसके साथ साथ खेतों में इस्तेमाल, किसान जो यूरिया इस्तेमाल करते हैं,
केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं वो इसी रास्ते से होकर आता है। जो पेंट होता है, आपके घरों पर जो पेंट होता है वो पेंट भी इसी रास्ते से होकर आता है, उसका केमिकल भी इसी रास्ते से होकर आता है। फरवरी 2026 में जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंच गया था तो हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले शुरू हुए और भारत के इंपोर्ट पर बुरी तरह प्रभावित हुआ। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संकट के दौरान भारत ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने तेल रूट को डाइवर्ट किया, जिसमें 70% कच्चा तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर के रूस और अफ्रीका जैसे सुरक्षित रास्तों से मंगाया जाने लगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ ईंधनों में भारी गिरावट आई है। एलपीजी के इंपोर्ट में करीब 50% की गिरावट है, एलएनजी में करीब 21% की कमी है। कच्चे तेल का इंपोर्ट रूस और दूसरे रास्तों से किया जा रहा है, लेकिन इससे समुद्री भाड़ा या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ गया है, जिससे भारत का आयात बिल में भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है और उसका अप्रत्यक्ष तौर पर, इनडायरेक्ट तौर पर आम लोगों पर असर पड़ रहा है, क्योंकि सरकार तो पैसा आप ही से वसूलेगी और आपको देना भी पड़ेगा। राहत की उम्मीद क्यों है? हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाने के बाद राहत की उम्मीद क्यों है, यह मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारी उम्मीद की बात की जा रही है। तेल सप्लाई बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, कच्चे तेल के दाम नरम पड़ सकते हैं, रिफाइनरियों की लागत घट सकती है, पेट्रोल डीजल कीमतों पर राहत का दबाव हो रहा है। लेकिन एक बात समझिए कि यह राहत तभी मिल सकेगी जब तेल कंपनियां और सरकार इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाएंगी, यानी कि वो इंश्योर करेंगी कि अगर जो तेल है वो प्रति बैरल घट रहा है तो उसकी राहत या उसका फायदा आम जनता को भी मिले, क्योंकि अभी तो बढ़ गया है। ये तो रही तेल की बात। लेकिन सोना चांदी की कीमतों में राहत की उम्मीद कैसे जाग रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आज की जो तारीख में 24 कैरेट सोने का दाम कितना है? 1.5 लाख रुपए से 1,51,000 प्रति 10 ग्राम रेट है। चांदी 2,43,000 से 2,60,000 प्रति किलोग्राम के हिसाब से चल रही है। युद्ध के समय से 5 से 6% की कीमत की गिरावट इसमें देखी जा रही है। लेकिन क्या हो रहा है? जब इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और रिकॉर्ड स्तर पर जाकर पहुंच गई। ऐसा हुआ क्यों, मैं आपको बता देता हूं। सोना चांदी सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित निवेश। सोने का मूल्य कभी भी शून्य नहीं हो सकता। लोगों ने शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने में निवेश किया, सोने की मांग बढ़ गई, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कीमतें आसमान छूने लगी। महंगाई बढ़ने से कागजी नोट की वैल्यू यानी कि खरीद की क्षमता कम होती है। लोग संपत्ति की वैल्यू को महंगाई से बचाने की कोशिश करते हैं और सोने चांदी में निवेश बढ़ाने लगते हैं। तेल महंगा होने से क्या होता है? भारत का जो डॉलर खर्च है बहुत ज्यादा बढ़ गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हुआ। सोना इंपोर्ट करने के लिए भारत को और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा और घरेलू बाजार में सोना और चांदी महंगे होते चले गए। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है, असल में जब युद्ध की स्थिति होती है तो सोना बढ़ जाता है। अच्छा, अब कैसे सोना और चांदी सस्ते हो सकते हैं? बहुत सारे लोगों को, देश की एक बड़ी आबादी को इंतजार है कि भाई इस बार सोना और चांदी एक बार सस्ता हो जाए, हम खरीद लें और खरीद के रख लें, क्योंकि ये कभी भी बढ़ जाता है। तो युद्ध के समय होने से महंगाई घटेगी, युद्ध खत्म होने से महंगाई घट जाएगी, भारतीय रुपए की स्थिति ठीक होने लगेगी, क्षमता बेहतर होगी तो सुरक्षित निवेश की मांग घट सकती है। लोग सोने चांदी में निवेश फिर कम करेंगे। बड़े बड़े जो खरीदार हैं सोने चांदी के, वो निवेश कम करेंगे, मांग घट जाएगी और सोने चांदी में नरमी आ जाएगी, संभव ऐसा माना जा रहा है। इसलिए जल्दबाजी सोना चांदी खरीदने में मत करिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो यह बात हुई सोने चांदी की। अब आप समझिए, ईरान युद्ध खत्म होने और हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से हमारे अन्नदाताओं पर यानी कि किसानों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, यह मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। इसका जो असर पड़ने वाला है, क्योंकि पहले आपको बताता हूं कि युद्ध के पहले भारत में उर्वरक की खपत कितनी पड़ी है, क्योंकि कितना इंपोर्ट करना पड़ता है। युद्ध से पहले भारत में यूरिया की खपत 656 लाख मैट्रिक टन सालाना होती है, जबकि देश का घरेलू उत्पादन महज 465 लाख मैट्रिक टन था। भारत का सालाना 190 लाख मैट्रिक टन यूरिया आयात करना पड़ता है। 60% उर्वरक केवल खाड़ी देशों से होते हुए इंपोर्ट होता है। भारत में सालाना
4 करोड़ टन यूरिया का इस्तेमाल घरेलू स्तर पर यूरिया बनाने की जो यूरिया बनाने पर भी लाखों टन आपको खाड़ी देशों से खरीदना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। 60% डीएपी सीधे आपको इन्हीं खाड़ी देशों से मंगाना पड़ता है। इसलिए इस बार यूरिया में भारी संकट होने वाला है। समय रहते अगर ये पहुंच जाए, क्योंकि बुआई की जो किसान जब खेती की बुआई करते हैं वो मानसून से पहले करते हैं, करीब करीब वो समय चल रहा है। अब किसानों को क्या फायदा होगा? अभी सीजन बुआई का चल रहा है जिसका मैं बात कर रहा हूं। मानसून में देर जरूर हो रही है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक अच्छी बारिश की उम्मीद जता रहे हैं। ऐसे में ईरान युद्ध खत्म होने से किसानों को राहत कैसे मिलेगी, ये समझने की ज़रूरत है। मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। बहुत सारे लोगों की नज़र भी इस बात पर लगी हुई है। असल में उर्वरक आयात आसान होगा, गैस आधारित खाद्य उत्पादन सस्ता पड़ सकता है, अभी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। कृषि रसायन की लागत घट सकती है, डीजल सस्ता होगा, सिंचाई और ट्रांसपोर्ट जो खर्च है वो कम हो जाएगा। तो खेती की लागत अचानक से जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो कम हो जाएगी। वैसे भी किसान को राहत नहीं है, खेती फायदे का धंधा बन नहीं पाया, खेती अभी भी बोझ का धंधा है, कुछ बड़े काश्तकारों को छोड़ दिया जाए तो। ऐसे में इन्हीं सब बातों के इर्द गिर्द हमने कुछ सवाल तैयार किए। उन सवाल तैयार करके हम लोगों के बीच गए, लोगों के बीच जाकर सवाल पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय दी। जो राय दी वो आपके सामने। पहला सवाल हमने पूछा आपकी टीवी स्क्रीन पर, अमेरिका ईरान में डील का आम आदमी पर कितना असर पड़ेगा? लोगों ने क्या राय दी? 14% लोगों ने क्या कहा, मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। 14% लोग कह रहे थे तेल सस्ता होगा, और इसके साथ साथ 10% लोगों ने कहा सोना चांदी सस्ता होने की उम्मीद है, दाम कम होने की उम्मीद है। 24% लोगों ने कहा जनाब महंगाई घट जाएगी। 44% लोग कह रहे थे। जितने भी उदाहरण दिए हैं ये करीब करीब सभी होंगे। अब सर्वे का दूसरा सवाल कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तो क्या महंगाई भी कम होगी? अब यह समझने की जरूरत है। 51% लोगों ने तो कह दिया कि हाँ साहब महंगाई कम हो जाएगी। 25% लोगों ने कहा थोड़ा सा इसका असर होगा। 23% लोग बोले ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो ऐसा कुछ नहीं होगा ना, ये मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि आपको किस चीज में सबसे पहले राहत मिलने की उम्मीद है। अब देखिए 45% लोगों ने क्या कहा। 45% लोगों ने कहा साहब पेट्रोल और डीजल में राहत की उम्मीद है, लेकिन ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है। 5% लोगों ने कहा हवाई जो परिवहन है, जो एयरपोर्ट आप जो हवाई यात्रा करते हैं वो महंगी हो गई है, शायद वो कम हो जाए। 6% लोगों ने कहा सोने चांदी की कीमतें गिर सकती हैं, और 34% लोग रसोई और रोजमर्रा के सामान की बात कर रहे थे। 10% कह रहे हैं पहले इंतजार कर लो यार, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद तय कर लेंगे। सर्वे का एक और सवाल, चौथा सवाल, कि क्या अमेरिका ईरान समझौते का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिल सकता है? 49%, 49% लोगों ने कहा हां बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डीजल और पेट्रोल में, खाद में फायदा हो सकता है। 35% लोगों ने कहा कोई खास फायदा होता दिख नहीं रहा है हमको। 15% लोगों ने कहा कुछ हद तक ये फायदा हो सकता है। 1% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। पांचवा से अब कुछ गेस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील सिंघल पूर्व राजनयिक मेरे साथ मौजूद हैं। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ होंगे। समझने की मैं कोशिश करूंगा।